Good evening बच्चों. Dear students, we were on our second chapter, that is microorganisms, friends or foes. माइक्रोऑर्गेनिज़म हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे दुश्मन हैं. तो ये चैप्टर हम रीड कर रहे हैं और हमने स्टडी किया है टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, एल्गी. माइक्रोऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर हैं एंड रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन आवर बॉडी. जैसे फूड में इनका क्या रोल है, कर्ड में या चीज़ फॉर्मेशन में, बेकरी में, अल्कोहलिक बिवरेजेस के अंदर, या हमने पढ़ा था सीवेज ट्रीटमेंट में भी कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल की फॉर्मेशन करते हैं. ह्यूमन हेल्थ में जैसे डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक्स का भी वर्क करते हैं. और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारी बॉडी में एंट्री कर जाते हैं तो कुछ ब्लड सेल्स इनको रिकॉग्नाइज करती हैं और ये एंटीबॉडीज़ को भी प्रोड्यूस करते हैं. अब माइक्रोऑर्गेनिज्म से हमने पढ़ा वैक्सीनेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो तरीका है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और वैक्सीन्स जो आजकल चल भी रही हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस टू मेक द स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी. These are suspensions of killed or weakened microorganisms. ये सस्पेंशन होती है मरे हुए या कमज़ोर माइक्रोऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, तो आज जो हम स्टडी करेंगे तो ये तो हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट क्लीन करने में यूज़ है माइक्रोऑर्गेनिजम्स का. मेन रोल है इनका एग्रीकल्चर में भी. जैसे पता है सभी को एग्रीकल्चर में जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल साल्ट ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया. या फ्यूल प्रोडक्शन में भी इनका मेन रोल है. ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं. ठीक है, जैसे बैक्टीरिया या फंजाई ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है माइक्रोऑर्गेनिजम्स दी फोर्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं. कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और ये ह्यूमन बींग्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं. इस तरह के माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैथोजेंस. सॉरी. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स दे ऑल्सो कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड. ये फूड को भी स्पॉइल का काम करते हैं. कुछ लेदर को भी ख़राब कर सकते हैं या क्लोथ्स पर भी बैड इफ़ेक्ट डालते हैं, कपड़ों पर भी. कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है आप देखते हो, कई बार आप खाना खाते हुए अगर आप कुरला नहीं करते पानी से तो आप देखते हो कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे दांतों के बीच में ही फंस जाते हैं. ठीक है, एसिड प्रोड्यूस बाय दीज बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया एसिड को प्रोड्यूस करते हैं. कोरोड द टीथ एनिमल. दांतों के ऊपर एक ब्राउन कवर की लेयर चढ़ा देते हैं एंड कॉज कैविटीज़. और कई बार जाड़ आप देखते हो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल. तो ये क्यों होता है? ड्यू टू माइक्रोऑर्गेनिजम्स. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स दे ग्रो इन वाटर बॉडीज़. पानी के अंदर पैदा हो जाते हैं एंड डिक्रीज देयर ऑक्सीजन लेवल. और ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं. ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं वो हाउ दे रेस्पायर, वो सांस कैसे ले पाएंगे. ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज़ इन ह्यूमंस में मनुष्यों में माइक्रोऑर्गेनिज्म किस तरह से बीमारियों को पैदा कर सकते हैं. ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, हमारी ज़िंदगी में आप देखते हो हम बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आते हैं. सम ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स लीव अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं हमारे शरीर पर. दे इन्वेड आवर बॉडी. ये हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाते हैं एंड मल्टीप्लाई का मतलब इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता रहता है. दे रिलीज सम हार्मफुल मटेरियल. कुछ मटेरियल्स को हमारे अंदर रिलीज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं टॉक्सिन. ये टॉक्सिन क्या है, बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं हमारे शरीर पर एंड सफ़र फ्रॉम डिजीज़. और इस तरीके से हम देखते हैं जो हमारा शरीर है ये बहुत सारी बीमारियां इसके अंदर लग सकती हैं. डिजीज़ विच कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन. कई बीमारियां आप देखते हो, एक जो व्यक्ति बीमार होता है उससे हेल्दी पर्सन को बीमारी हो सकती है. इस तरह के डिजीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं. कैसे? हवा के द्वारा, पानी से, खाने से, फिजिकल कांटेक्ट से, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से या इंसेक्ट से. जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है या निमोनिया है. जब एक व्यक्ति छींक मारता है या उसको खांसी होती है तो आप देखते हो स्मॉल ड्रॉपलेट्स कैरिंग जर्म्स
कुछ छोटी छोटी बूंदें जिसमें जर्म्स होते हैं वो एयर में आ जाते हैं। अब ये जर्म्स जैसे ही मान लीजिए सांस लिया तो क्या हुआ, इन्फेक्टेड पर्सन से कहाँ चले गए, हेल्दी पर्सन में। और इस तरह आप देखते हो द कंजप्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड, जो भी खाना खाया है इस तरीके से, तो इससे कोलेरा हो सकता है। जैसे आप देखते हो पीलिया है, टीबी है या हेपेटाइटिस की जो बीमारी है ये हो सकता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स कैन कॉज वेरियस डिजीजेस, कुछ इंसेक्ट से अलग अलग डिजीज़ भी हो सकते हैं। जैसे आप देखते हो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से मलेरिया हो सकता है। डेंगू किससे होता है, एडिस मॉस्किटो से। और प्लेग रैट चूहे से। ठीक है, ठंड लगना ये भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए जो दिया है, डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से हो सकता है देखिए ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, कोलरा, टेटनस। वायरस से कॉमन कोल्ड, ठंड लगना, इन्फ्लुएंजा, मम्स या पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स। फंजाई से, फफूंदी से, रिंगवॉर्म, दाद हो जाता है अगर किसी को, एथलीट्स फुट। प्रोटोजोन से मलेरिया हो सकती है, डिसेंट्री, पानी की कमी हो सकती है, स्लीपिंग सिकनेस। एयर, हवा के कांटेक्ट में आने से देखिए क्या हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कॉमन कोल्ड, ठंड लगना, इन्फ्लुएंजा ये भी एक टाइप का हम कह सकते हैं, खांसी जुकाम है, स्वाइन फ्लू। पानी से टाइफाइड है, मीबिक डिसेंट्री। मिट्टी से टेटनस। और पशुओं से हो सकता है रेबीज़, अगर कुत्ता काट जाए तो रेबीज़ या मलेरिया हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ फर्स्ट जो फिगर है इसमें कफिंग एंड स्नीजिंग, क्या कर रहा है ये व्यक्ति, खांसने से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कहाँ पर आ गए हैं, इन द एयर। सेकंड, transmission of disease through dog bite. If any dog bites a person, then the disease that is known as rabies. And the third, that is mosquito bite. If any mosquito bites on the skin of any person, then the disease caused, that is malaria. You all know very well about that, the diseases that are caused by the biting of any dog, any mosquito, or through coughing and the sneezing. Now the full form of AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome. All the students today, they write the important questions. What are communicable diseases, what are toxins, what are pathogens. You can write communicable diseases, you can write what are toxins, and you can learn the infectious diseases caused by bacteria, virus, fungi or protozoans. Any two diseases you can learn through air contact, water, soil and animals. Any two you can learn from here and write in your notebooks. Okay, thank you.